हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम पॉलीअमाइन पाथवे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पॉलीअमाइन क्या होता है। देखो यहाँ पे अमाइन ग्रुप कौन सा, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, बॉडी के अंदर आयनाइजेशन हो जाता है, NH3 पॉजिटिव बन जाता है, तो ये तो अमाइन है। और पॉली मतलब बहुत सारे, तो पॉलीअमाइंस मतलब मैनी अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ना। तो जब यहाँ पे बहुत सारी अमाइंस हैं, इसका मतलब बहुत सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी हाईली पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अपने अपोजिट यानी नेगेटिव चार्ज बॉडीज के साथ अट्रैक्ट होगी। सो दे इंटरेक्ट विद नेगेटिवली चार्ज सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। सो व्हाट आर दीज नेगेटिवली चार्ज सेल्यूलर स्ट्रक्चर? RNA, DNA है ना, प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फेट, दे आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज। तो उनके साथ ये पॉलीअमाइंस क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी और अपना काम करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके का कि एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा था ये तो होना ही था। तो क्या होगा, रोल्स ऑफ पॉलीमाइन जब ये इंटरेक्ट करेंगी न्यूक्लिक एसिड के साथ, न्यूक्लिक एसिड जो थे RNA DNA उनके साथ जब इंट्रैक्शन होगा पॉलीअमीन्स का, तो क्या होगा, तो डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। डीएनए की स्टेबिलिटी के अंदर रोल होता है पॉलीअमीन्स का, है ना। क्रोमेटिन मॉडलिंग में रोल होता है, और सेल प्रोलिफरेशन की रेट को भी बढ़ा देते हैं पॉलीअमाइंस। सो इसीलिए जब भी सेल कल्चर्स होते हैं तो उनके अंदर पॉलीअमाइंस को एज अ ग्रोथ फैक्टर यूज लिया जाता है। ठीक है, दूसरा काम, इनहिबिट करते हैं एक एंजाइम्स को, जैसे एक एंजाइम है प्रोटीन काइनेज, इसको इनहिबिट करते हैं पॉलीअमीन्स। देन मेम्ब्रेन फॉस्फेट में भी तो थे ना, मेम्ब्रेन फॉस्फेट से भी इंटरेक्ट कर रहे थे ये, तो मेम्ब्रेन में जो चैनल्स होते हैं उनको ओपन करते हैं पॉलीअमीन्स। और अब चैनल्स ओपन होंगे तो ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल्स का, तो इनडायरेक्टली वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। They help in membrane fusion also during एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। जब भी हो रहा होता है तो मेम्ब्रेन फ्यूजन के अंदर भी पॉलीअमाइंस हेल्प करते हैं। अब देख लेते हैं कि वो पाथवे कौन सा है जिससे पॉलीअमीन्स बनते हैं। तो पॉलीअमीन्स पाथवे, यही तो वीडियो का टॉपिक था। तो पॉलीअमीन हमारे पास काफ़ी टाइप की होती हैं, लेकिन मेनली हमें 3 पॉलीअमीन्स का फॉर्मेशन देखना है। जैसे ऑर्निथिन से ये साइकिल स्टार्ट होती है, ऑर्निथिन से पॉलीअमीन्स बनते हैं। तो व्हाट इज ऑर्निथिन? यू मे नो दैट इट इज अ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। ओके, प्रोटीन नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड होता है ऑर्निथिन, है जी। ठीक है, और ऑर्निथिन बनता कहाँ से? ये आता है हमारे पास आर्जिनिन से। कहाँ से आता है ये? आर्जिनिन से आता है ये। ठीक है, आर्जिनिन जो है यहाँ पर जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम आर्जिनेज। ठीक है, तो आर्जिनेज आर्जिनिन को ऑर्निथिन में बदल देता है। ये जो स्टेप है ये हमने ऑर्निथिन साइकिल में भी पढ़ी थी, याद करो। तो ऑर्निथिन बन गया विच इज अ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। सो ऑर्निथिन से अब बनेगा, क्या बनेगा देख लो, पुट्रिसिन बनेगा। ठीक है, प्यूट्रिसिन बनेगा ऑर्निथिन से। और कौन सा एंजाइम लगेगा यहाँ पे? लगेगा ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज। तो ये जो एंजाइम है, इट इज द फर्स्ट एंजाइम ऑफ दिस रिएक्शन, दिस पाथवे, एंड इट इज ऑल्सो द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ पॉलीअमीन पाथवे। सो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन करता है, और यहाँ पर विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन B6 चाहिए होता है यहाँ पर। ये पिट्रोसिन बन गया, इट इज 1 पॉलीअमीन। अब पिट्रोसिन से हमारे पास दूसरा पॉलीमीन बनेगा विच इज स्पर्मिडिन। स्पर्मिडिन जब बन रहा होता है तो यहाँ पर ये एंजाइम काम करता है सैम, है ना, सैम एस एडिनोसिल मिथियोनिन। ठीक है, सो सैम काम कर रहा होता है। स्पर्मिडिन से फिर बनता है स्पर्मीन, यहाँ भी सैम काम कर रहा होता है। एक चीज याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो सैम है ये जनरली वैसे ये मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है, मतलब जब भी ये काम करता है तो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है सबस्ट्रेट के साथ। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए अलग से ये कि यहाँ पर ये प्रोपाइल अमाइन ग्रुप ऐड कर रहा है, ना कि मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है। हाँ के ना, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, डोनेटिंग प्रोपाइल अमाइन ग्रुप, नॉट मिथाइल ग्रुप।
राइट। तो ये 3 पॉलीमीन्स हो गए। पॉलीमीन्स यार इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि जब इनमें चेंजेस हो जाते हैं उसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीजेस हो सकती हैं ह्यूमंस में और एजिंग हो सकती है। तो फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू पॉलीमीन्स जो है ये टॉपिक इतना ही इंपॉर्टेंट है और इतनी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं और बाकी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री और हाई लेवल पे आती हैं। तो फिर दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अरे हाँ, सुनो 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 सुनो, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर डालो दोस्तों के साथ। काहे नहीं कर रहे हो बे, करो ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।